हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे और हमने 2 लेक्चर कर चुका था। आज हम लेक्चर 3 करेंगे और आज भी मेरा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट रहेगा। हम लोग कल से मतलब अगले लेक्चर के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक हम अच्छे से अगर बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो हमें चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप उम्मीद है मैं यह मानते हुए चल रहा हूं कि आप एक एवरेज बच्चा हैं जिसको कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, और उस बच्चा के हिसाब से आप केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन एक पार्ट और चलेगा। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर और प्योर सब्सटेंस के टाइप्स, एलिमेंट के मतलब टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स। और उसके बाद हमने चर्चा किया था कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। और इन सभी चीजों पे चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं वैलेंसी पे। किस पे चर्चा करेंगे? वैलेंसी पे। वैलेंसी यानी संयोजकता पे। तो बिना देरी किए हुए, समय गवाए मतलब बिना देरी किए हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की लेक्चर 3, और आज भी अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा। तो हमने पिछले बाद में पढ़ा था जो, उसके बाद जस्ट उसके आगे आज पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में शुरू करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें ऐसे आने होंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना होगा। हमने बोल दिया कि बताइए सोडियम और क्लोरीन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो आपको उसका फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है। या फिर मैंने बोल दिया कि सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट से विक्रिया करके सोडियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको आना चाहिए बेसिक्स, तभी आप लिख पाएंगे। तो इसीलिए ये सोचकर हम बेसिक की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो आइए आज करते हैं वैलेंसी। क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए अगर आप किसी भी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको वैलेंसी आना ही चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे वैलेंसी से। वैलेंसी क्या होता है भाई, बताओ। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। वैलेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? संयोजकता। संयोजकता होता क्या है, किसको कहते हैं संयोजकता? संयोजकता क्या होता है, किसको कहेंगे संयोजकता, जिस पर चर्चा करने वाले हैं। संयोजकता को आपको मैं हम दो डेफिनेशन बनाएंगे। पहला डेफिनेशन जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th तक जो अवेलेबल है उसके हिसाब से, फिर हम लोग एक अपना डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में संयोजकता क्या है, किसको बोलेंगे? वैलेंसी। ठीक, तो आइए, अगर कोई पूछे संयोजकता क्या है तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं कि किसी एटम के किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण या शेयर किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा? उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी क्या है? तो किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्याग, यानी इसको लॉस बोलेंगे, ग्रहण यानी इंग्लिश में इसको गेन कहेंगे, और किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्याग, ग्रहण या शेयर यानी साझेदारी यानी साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, साझा किए हुए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है।
उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है। उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आसान, बहुत ही आसान एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माना सोडियम, ठीक, सोडियम के एटॉमिक नंबर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हमने पिछला बार बताया था कल के लेक्चर में कि सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास कितना 23, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, और 11 एटॉमिक नंबर है, तो इस हिसाब से अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, 11 इलेक्ट्रॉन का अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में सॉरी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन और एन में कितना होगा 0। सर के एल एम एन क्या है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ते थे जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब परमाणु की संरचना की बात करते थे बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता था परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता था, जिस कक्षा का नाम था के एल एम एन, ठीक। तो वही के एल एम एन। अब सर 2 8 1 आप क्या लिखे हैं, जनरली 2 8 और 1 कुछ भी नहीं है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का हम लोग कक्षा के अंदर बंटवारा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, परमाणु के सेलों के अंदर, परमाणु के सेलों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है। परमाणु के सेलों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है, वही क्या कहलाता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 और 1, आप देखिएगा कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Na+ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। तो इसके अब पास टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 और 8 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है किस क्या करने के लिए, तो अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों पहले देखे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था 1 इलेक्ट्रॉन, अब अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्याग है यानी लॉस, ग्रहण यानी गेन, और शेयर मतलब शेयर यानी साझा। ग्रहण, लॉस या मतलब साझा किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाते हैं, उसकी संयोजकता। तो आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि इसकी संयोजकता 1 हो गए, भाई बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसलिए इनकी संयोजकता कितना हो गया, 1। इनकी संयोजकता अगर कोई पूछेगा वैलेंसी कितना हो गया सोडियम का, भाई सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया भाई 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ा। इस टाइप से आप पूरे क्लास 10th में वैलेंसी को समझ सकते हैं। सर 11th में नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं। वैलेंसी निकालने का एक और तरीका होता है और वैलेंसी को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, जिसको अभी हम थोड़ी सी देरी के बाद चर्चा करेंगे। तो आपका सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया 1। आप इसी प्रकार से ऑल ओवर एलिमेंट 20 तक का वैलेंसी आपको याद ही होना चाहिए कि किसका वैलेंसी कितना होता है। उस हिसाब से हम लोग 1 से लेकर लास्ट तक देखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो ग्रहण या फिर त्याग किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, वैलेंसी। सर ग्रहण वाले तो देख लिए, त्याग करने वाले, आओ भाई त्याग करने वालों को दिखाते हैं। आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा, हाँ सर सुने हैं, बहुत जोर शोर से सुने हैं। क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर बोलेगा सर 17, एटॉमिक मास 35.5, ठीक। अगर इसका हम लोग सेलों के अंदर बंटवारा देखें तो के सेल, एल सेल, एम और एन। पहला के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8, तीसरा में कितना हो जाएगा 7 और चौथा में 0।
अब इस क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करवाना है, तो अब इसके पास कितना ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है? ऑप्शन सर इस क्लोरीन आंटी के पास अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन करवाना चाहते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट है और ऑप्शन सेकंड भी है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि क्लोरीन को ना 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, यानी त्याग करने का मतलब कि लॉस करना पड़ेगा, लॉस ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन यह है कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और 7 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, या फिर क्लोरीन के पास क्या ऑप्शन है? सर एक हमने रूल पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, कि केमिस्ट्री के अंदर ना भाई कोई भी एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं तो त्याग कर सकता है, नहीं तो ग्रहण कर सकता था, ये केमिस्ट्री का नियम था। अब भाई सर दोगुना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 गो एक्स्ट्रा है, तो भाई ग्रहण कर सकता है क्या, सॉरी त्याग कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री के नियम का खिलाफ है ना, दुनिया के नियम के खिलाफ है। तो जब दुनिया के नियम के खिलाफ है तो क्लोरीन एक काम तो कर ही नहीं सकता, यानी क्लोरीन आंटी के लिए पहला वाला ऑप्शन सफिशियंट नहीं है। पहला वाला मतलब जो ऑप्शन है वो सफिशियंट नहीं है, यानी आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। कौन? क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। अब इसके पास कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर आप ही को कोई बोले, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि आप किसी को 7 रेप्टा लगाओ, या फिर आप किसी से 1 रेप्टा पिटाओ। तो आप कौन सा ऑप्शन पे, सॉरी उल्टा बोल दिए, आपको को बोले कि 7 रेप्टा किसी को तुमको मारना है, मतलब 7 रेप्टा पिटाना है या 1 रेप्टा किसी को मारना है, तो तुम क्या चूज करोगे? मार ही लेते भाई पिटाने से अच्छा। वो भी क्या, इस क्लोरीन का मन में ये 7 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, तो क्लोरीन को समझाया भाई, बाकी सब एलिमेंट इसको समझाया कि देखो भाई जो तुम पहला वाला मेथड पर जा रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री में, फिर कोई तुमको नहीं बुलाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन में गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी से ले लेते तो ज्यादा अच्छा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि भाई ये कर्जा ले लिया ये को, और इसके साथ 2 8 और 8 हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में करने के लिए क्लोरीन ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या किया, क्लोरीन ग्रहण किया है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 1, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कोई पूछे, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा, 1। या फिर सर -1 नहीं लिख सकते, देख भाई लिख सकता है, क्योंकि माइनस उसको दिखाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, लेकिन जब Cl पर माइनस लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लिख सकते हैं। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितना होगी, 1। तो अगर कोई पूछे कि वैलेंसी होती क्या है, तो किसी भी या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी को दान देता हो, किसी से मतलब दान लेता हो, या फिर साझा करता हो। साझा मतलब अभी उस पर भी बता देते हैं, या आप कोई साझा करता हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता हो उसी को हम उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। जैसे अगर अभी बात करें, केमिस्ट्री का रूल था, किस रूल के हिसाब से 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल कहता है कि आप किसी भी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा त्याग या ग्रहण नहीं करवा सकते हैं। ग्रहण भी नहीं सर, नहीं, ग्रहण कब होगा भाई, जब कोई 3 गो त्याग करेगा तभी तो केमिस्ट्री के रूल लिखेंगे, रूल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नियम है कि किसी भी एटम या कोई भी एटम किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा त्याग या ग्रहण नहीं करवाया जा सकता, त्याग या ग्रहण नहीं करवाया जा सकता, ग्रहण नहीं कराया जा सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन भाई, कोई भी एलिमेंट ग्रहण नहीं कर सकता। कितना से? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक,
4 होगा नहीं होगा। तो वैलेंसी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, +3 में और -3 में, और बाद +-4 तक जाता है। तो हम लोग 20 तक के एलिमेंट के भी वैलेंसी लिखेंगे, और एक वैलेंसी लिखने से पहले आप इसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे सर, बताते हैं आप किसको लिखिएगा। आप लिखने वाले हैं कार्बन की। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। 6 में इसके के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना है 4, 2 और 4। अब कार्बन के पास क्या ऑप्शन है, कार्बन के पास भी 2 ऑप्शन आया क्लोरीन जैसा। 2 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दो, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करो या फिर क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करो। 2 ऑप्शन है क्लोरीन के पास। क्लोरीन को किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा, देखो भाई, अभी हम लोग रूल पढ़े केमिस्ट्री के अंदर। रूल था कि आप किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं तो त्याग करवा सकते हो, नहीं तो ग्रहण करवा सकते हैं। नहीं तो त्याग करवा सकते और नहीं तो ग्रहण करवा सकते हैं। तो कार्बन भाई दुविधा में फसल है ना, नहीं तो त्याग कर सकता है और नहीं क्या कर सकता है, ग्रहण। तो जब नहीं त्याग और नहीं ग्रहण है तो इसके लिए एक वर्ड लाया गया। देखो आपके पास मान ले टोटल 10 रुपया था, ठीक, आपको बर्गर खाने का मन किया, बर्गर मिलता है 20 रुपया में। आओ आप और आपके साथ एक दोस्त था, तो आपने क्या किया भाई, देख आधा आधा स्लाइस मार लेंगे, दोनों शेयरिंग कर लेंगे, 20 रुपया दे देते हैं। तो तुम और दोस्त दोनों मिलकर 10-10 शेयरिंग किए, 20 रुपया का बर्गर लिया, आधा तुम और आधा तुम, निपटा दियो। उसी प्रकार कार्बन के पास भी ऑप्शन आ गया। नहीं तो इसके पास अभी प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहा है, नहीं तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण। नहीं तो त्याग नहीं तो ग्रहण, तो बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता में क्या आया, बीच का रास्ता में शेयरिंग आता है। क्या आता है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब साझेदारी, यानी मिल बांट के खाएंगे, ठीक। तो शेयरिंग जो करता है 4-4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, आप देखोगे CH4 बनता है। मीथेन का नाम सुने, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है। तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। शेयरिंग करने का मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन भी शेयरिंग पे विश्वास रखता है, क्योंकि इसके पास पूरे जिंदगी के चलाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। और कार्बन के पास इस टाइप से, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किसका है, कार्बन का। तो इस तरीके से शेयरिंग होता है। तो अब कोई पूछेगा कि कार्बन की वैलेंसी कितना है, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन होगा +-4, यानी नहीं तो त्याग कर सकता है, नहीं तो ग्रहण कर सकता है। तो ये भी इसका वैलेंसी हो गया। तो जैसा पढ़ा था कि यानी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, 4। तो कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या फिर क्या करता है, ग्रहण करता है, वही उसकी क्या कहलाते हैं, वैलेंसी। कंसेप्ट क्लियर होगा उम्मीद है। अब हम लोग कुछ एलिमेंट का वैलेंसी लिखेंगे और कुछ एलिमेंट के नहीं, 20 तक के सारे एलिमेंट के लिखेंगे, ठीक। आ जाओ, लिखने के लिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इधर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट, और इधर वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, 1। हीलियम का वैलेंसी कितना होता है, 0। ऑलरेडी इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो विल लिव 0। वैलेंसी नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का वैलेंसी 1 होता है। बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, बोरॉन। उसके बाद कार्बन का 4, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2, फ्लोरीन के 1। उसके बाद आता है नियॉन, तो नियॉन के कितना हो जाएगा, 0। तो वैलेंसी कैसे हो, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, इस टाइप से वैलेंसी होता है। ये तो फ्लोरीन 1 से लेकर 10 तक का हो गया, 1 से 10 तक। फिर 10 से 20 तक कहानी चलेंगे, तो 10 तक के बेस में कौन आ जाएगा, सोडियम। सोडियम के कितना, फिर से 1 से शुरू करेंगे, 1। मैग्नीशियम के 2, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के 3। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा, सिलिकॉन के कितना हो गया, 4। उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के कितना, 3। उसके बाद सल्फर के 2, क्लोरीन के 1, क्लोरीन के कितना आ गया, 1।
क्लोरीन का कितना आ गया 1। उसके बाद हम लोग क्लोरीन के बाद कौन आता है आर्गन, तो आर्गन के 0 नहीं लिखेंगे। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम भी कितना होता है 1 और कैल्शियम भी कितना 2। तो इस तरीका से हमने 20 तक का वैलेंसी सीख लिया है। तो वैलेंसी याद रखना है, या आपको याद रखने का तरीका, आप 1 से लेकर 4 तक जाइए। लिथियम जो शुरू करेंगे 4 तक जाएंगे, 4 का आपको कार्बन मिलेगा, फिर 3 2 1 करेंगे, यानी आपको वैलेंसी इस टाइप से मिलेगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, इस तरीका से 1 किसका होगा, तो आप लिथियम से शुरू करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद यहां से आगे लिखेंगे। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन के बाद सर आता तो पीरियोडिक टेबल में कौन है, नियॉन। नियॉन होता है निष्क्रिय गैस, यानी किसी से विक्रिया नहीं करता, तो नियॉन को नहीं लेते हैं जनरली। जनरली अगर आप वैलेंसी लिख रहे हैं तो इनमें से 6 आदमी को नहीं लेंगे, जिसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इन 6 आदमी को आप नहीं लेंगे। 6 आदमी के वैलेंसी 0 होता है। भगवान ऑलरेडी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन दे लास्ट ऑर्बिट में, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में चलेंगे, यानी सेकंड में फ्लोरीन के बाद तो लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद कौन जाएगा आर्गन, आर्गन को होता नहीं क्योंकि 0 है। उसके बाद कौन आएगा पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप ये आप 1 से लेकर 20 तक का सारा वैलेंसी आप याद रख लेंगे। अगर वैलेंसी प्लस माइनस में काउंट करना होगा तो इसका +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1। माइनस वैलेंसी नहीं दिखाता, वैलेंसी कभी भी माइनस में नहीं होती। वैलेंसी माइनस में दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, प्लस में दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। वैलेंसी को 3 करने के लिए या 4 करने के लिए या 2 करने के लिए। +2 यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, -3 यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है। तो इस हिसाब से वैलेंसी दिखा सकते हैं। कहां तक, 20 तक। ठीक, उसके बाद वैलेंसी के बाद ये तो एटम्स का वैलेंसी हो गया ना, एलिमेंट का। एलिमेंट के बाद आपको कुछ आयंस आते हैं, उनका वैलेंसी याद रखना है। जनरली आयन में क्या आएगा, तो आयंस के वैलेंसी याद रखने के लिए हम अलग स्लाइड ले लेते हैं, और इसमें आप आयंस की वैलेंसी याद रखेंगे। आयंस की वैलेंसी याद करने के लिए लेंगे अलग स्लाइड। आओ लिखते हैं वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन। आयन के वैलेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ आयंस को आपको वैलेंसी याद करना पड़ता है, जैसे फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड, फ्लोराइड का होता है F, इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्लोराइड बोला तो Cl, वैलेंसी 1। ब्रोमाइड बोला तो Br, वैलेंसी 1। ठीक, आयोडाइड बोला तो I, वैलेंसी कितना 1। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सब का वैलेंसी कितना होते हैं 1। यानी फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का वैलेंसी कितना होता है 1। तो पहला ग्रुप में आप इसे याद रख लेंगे। सेकंड ग्रुप, पहला ग्रुप वैलेंसी का है आयंस का। दूसरा ग्रुप में सल्फेट आयन SO4, इसका जो सल्फेट आयन होता है इसके पास 2 वैलेंसी होती है। कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितना होती है 2। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट NO3, इसका होता है 1 NO3 का, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इन सब का वैलेंसी कितना होगा 1। तो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इस सब का वैलेंसी आप याद रखेंगे। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर दिया तो HSO4 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक, इसको हाइड्रोजन सल्फेट या क्या कहते हैं बाइसल्फेट। तो इस तरीके से वैलेंसी, और इसी वैलेंसी के यूज करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा होगा वैलेंसी से फॉर्मूला मेकिंग, हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, वैलेंसी टू फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग, वैलेंसी से फॉर्मूला मेकिंग कल पढ़ेंगे। ज्यादा आसान, टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करेंगे।